बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो है ना माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 10 इंच तक ये बन के आया है और थोड़ी सी वूल में ये बन जाता है। आप इस तरह की ये टेबल रनर बना के अपनी टेबलों को सजा सकते हैं। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये बिगनर्स बहनें भी आसानी से बना सकती हैं। बस डबल क्रोशिया और चेन से बना हुआ है, 20 स्टिच है दरमियान में इसके। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टेबल रनर बनाना आ जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम 3 प्लाई के धागे से क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमने क्रोशिया का नंबर लिया है 2.5 mm का। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी, 2 और ये तीन चेन जो है डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, एक डबल क्रोशिया के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन और आगे ये 16 डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाए इसी तरह से ये बना लेने हैं। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हम इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो गया। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो हर एक चेन के गैप में इस तरह से बना के कंप्लीट करते हैं इसको। जी, तो देखें इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, हर एक गैप में देखें इसी तरह से वी स्टिच बनाई है। अब यहाँ पर लास्ट वाले में भी वी स्टिच बना लिया। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, तो इस एक चेन के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो एक चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन बना लेंगे और एक और चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये 2 चेन हो गई। इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह हो गया, एक चेन। फिर यहाँ पर अगले वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे जाने के लिए एक चेन, फिर यहाँ पर अगला ये वी स्टिच है इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, एक चेन। अब अगले वी स्टिच के दरमियान में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर इस चेन में आकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे,
इस तरह से। और इसी चेन में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और ये दूसरी चेन, तो 2 चेन हो गई। और इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में भी आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया इस तरह से। अगले इस वी स्टिच के दरमियान में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये दरमियान में एक चेन का गैप है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो यहाँ पर देखें, इस राउंड को भी हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, फिर इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ पर अगला ये जो वी स्टिच का गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इसके वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो वी स्टिच है इसी में ही जो है ना ये डबल क्रोशिया और एक चेन बना लेनी है इस तरह से। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है जी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के बाद इस चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो जाएगा। और यहाँ पर आके इस गैप में अगले वी स्टिच में यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया इस तरह से। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाना है और इस तरह से राउंड ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो चेन है इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर ये कलर चेंज करना है और इस गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए, ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे जाने के लिए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अगले इस वी स्टिच के दरमियान में डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ से इस वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे और अगले वी स्टिच में आ जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखिए, इस तरह से ये राउंड पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, एक चेन बना ली सिंगल क्रोशिया के बाद इस चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इस चेन में यहाँ पर इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर अगले इस वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर आगे हम एक ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। इस तरह से यहाँ पर ये राउंड जो है कंप्लीट होगा। एक चेन, फिर अगले गैप में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले गैप में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए, इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पर ये इस तरह से हो गया है। अब जब आगे हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में देखिए, एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन और इसकी दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से।
तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो जाएगा। फिर अगले गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया, फिर अगले गैप में भी इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा हो गया है, कहीं पर भी अब इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ पर हम जो है ना लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर ये वी स्टिच बना लिया है। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद इस चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस एक चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस वी स्टिच के दरमियान में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। हर एक वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है राउंड को। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर वी स्टिच बना लिए। फिर सिंगल क्रोशिया के बाद इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से हम इसका कलर चेंज करेंगे और एक राउंड जो है इस कलर से बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया। अगले वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जिसे देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर आगे हमने इसमें जो है ना डिज़ाइन चेंज करनी है। तो एक सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इस वी स्टिच के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 अगले इस वी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली और 3 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसकी दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड ये भी इसी तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें 3 चेन बना ली और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए। अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले गैप में फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसके आखिरी राउंड बनाएंगे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए
6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसमें और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर आके हमने इस वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से यहाँ पर ये 2 धागे होते हैं तो इसकी बैक साइड वाला जो धागा है यहाँ पर आके हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया इसके पूरे में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आगे फिर से ये 6 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर इसकी बैक साइड वाली चेन के धागे में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये इसका आखिरी राउंड है, हमने आखिरी राउंड को कंप्लीट करना है। 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इस तरह से और पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, कंप्लीट करते हैं इसको। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के इसका ये राउंड आखिरी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके दरमियान में सिर्फ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। बाकी धागे को आप लोग कट कर लीजिए। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखें इसकी मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 10 इंच तक ये बन के आया है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।